पाकिस्तान के अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां, 7 ठिकानों को कामयाबी से निशाना बना दिया गया। वजारत इत्तलात नशरियात ने बताया है कि पाकिस्तान में हालिया खुदकश हमलों में अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द क़यादत और इनके सूलतकार मुलव्विस हैं। दहशतगर्दों ने हाल ही में इस्लामाबाद के इमाम बारगाह, बाजोड़ और बनू में कार्रवाइयां की। वजारत इत्तलात नशरियात की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि इन हमलों की जिम्मेदारी अफगानिस्तान में मौजूद पाकिस्तानी तालिबान, फितनल ख्वारिज और इसके इत्तेहादियों ने कबूल की है। बयान के मुताबिक पाकिस्तान के पास इस बात के ठोस शवाहिद मौजूद हैं कि ये दहशतगर्द कार्रवाइयां अफगानिस्तान में मौजूद क़यादत की हदायत पर की गई। वजारत के मुताबिक पाकिस्तान ने मुतअद्दिद बार अफगान तालिबान हुकूमत पर जोर दिया कि वो अपनी सरजमीन दहशतगर्द तंजीमों और प्रॉक्सी अनासर के इस्तेमाल से रोकने के लिए काबिल तस्दीक इक़दाम करें। ताहम अफगान अबूरी हुकूमत इस सिलसिले में मौसर कार्रवाई करने में नाकाम रही। बयान में मजीद कहा गया है कि पाकिस्तान ने अपनी शहरियों के हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए जवाबी कार्रवाई करते हुए इंटेलिजेंस मालूमात के बुनियाद पर दहशतगर्दों के 7 कैंप और ठिकानों को निशाना बनाया। वजारत इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान खित्ते में अमन इस्तेहकाम का ख्वाह है, ताहम पाकिस्तानी अवाम के सलामती अवलीन तरजीह है। मशरिक़ वस्ता पर इसराइली कब्जे से मुतल्लिक बयान, सऊदी अरब ने अमरीकी महकमा खारजा से वजाहत तलब कर ली। सऊदी वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयानात न सिर्फ बैनुल-अक़वामी क़वानीन और असूलों के मुनाफी हैं, बल्कि खित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए भी संगीन खतरा बन सकते हैं। सऊदी अरब ने इस मामले पर अमरीकी महकमा खारजा से वजाहत तलब करते हुए कहा है कि इस बयान की नौइयत और इसके महरक़ात को वाज़ेह किया जाए। दूसरी जानिब इस्लामी ताउन तंजीम ने भी अमरीकी सफ़ीर के बयान की सख्त मज़म्मत करते हुए इसे बैनुल-अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के सरी खिलाफ वर्जी करार दिया। OIC ने अपने बयान में कहा है कि इस तरह के बयानात न सिर्फ इश्तिआल अंगेज हैं, बल्कि खित्ते में कशीदगी को मज़ीद बढ़ा सकते हैं, जिससे आलमी अमन मुतासिर होने का खदशा है। सऊदी अरब और OIC ने आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि वो ऐसे बयानात का नोटिस लें और मशरिक़ वस्ता में अमन, खुदमुख्तारी और बैनुल-अक़वामी क़वानीन के एहतराम को यकीनी बनाने के लिए किरदार अदा करें। सोमालिया की पाकिस्तान से 24 JF-17 तैयारों की खरीदारी के लिए मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। सोमालिया पाकिस्तान से जदीद लड़ाका तैयारे हासिल करने के लिए आला सतह मुज़ाकरात में तेजी ला रहा है और मुजवज़ा मुआहदे के तहत 24 तक JF-17 थंडर तैयारों की खरीदारी पर गौर जारी है, जो 1991 में रियासती इंतज़ाम के बाद पहली मरतबा मुल्की फ़िज़ाई जंगी सलाहियत की बहाली की अहम कोशिश करार दी जा रही है। सोमाली मीडिया के मुताबिक दोनों मालिक के मुज़ाकरात बुनियादी तौर पर JF-17 के जदीद ब्लॉक 3 वर्जन पर मरकूज हैं और ये कसीर मरला दिफाई पैकेज तकरीबन 2 खरब 51 अरब रुपए $900 मिलियन मालियत का बताया जाता है। अगर मुआहदा तय पाया जाता है तो ये सर्द जंग के बाद मोगादिशु की सबसे बड़ी और अहम दिफाई खरीदारी होगी और इससे अमेरिका खित्ते की सिक्योरिटी ढांचे में नुमाया तब्दीली का इशारा मिलेगा। मुज़ाकरात में JF-17 के जदीद ब्लॉक 3 वर्जन की खरीदारी के अलावा पायलट तरबियत, हथियारों के इंतज़ाम और लॉजिस्टिक्स पैकेज भी शामिल हैं। सऊदी और तुर्की मुआहदे के मुमकिना माली मामलेन में शामिल हैं, जबकि पाकिस्तान पहले म्यांमार, नाइजीरिया और आज़रबाईजान को JF-17 फ़रोख्त कर चुका है। बांग्लादेश और इराक भी JF-17 थंडर तैयारे खरीदने में दिलचस्पी रखते हैं। चेयरमैन नैब की तकर्री का मामला, पाकिस्तान ने IMF से एक्शन प्लान शेयर कर दिया। इस्लामाबाद पाकिस्तान ने कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब के चेयरमैन की तकर्री के अमल का जायजा लेने, आला सतह के वफाकी सिविल सर्वेंट्स के एहसासात की गोशवारों को 2026 में शाया करने और असासों के खतरात पर मबनी तस्दीक का निज़ाम मुतारिफ कराने के लिए एक एक्शन प्लान IMF के साथ शेयर कर दिया है। नैब चेयरमैन की तकर्री के तरीक़ाकार पर नजर सानी की जाएगी और इसे वफाकी काबीना के सामने गौर के लिए पेश किया जाएगा। IMF का जायजा मिशन 25 फरवरी से 11 मार्च 2026 तक पाकिस्तान का दौरा करेगा, ताकि $7 अरब के एक्सीडेंटल फंड फैसिलिटी और $1.4 अरब के रेजिलेंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी के तहत कारकर्दगी का जायजा लिया जा सके। तर्ज हुक्मरानी, बदनवानी की तशखीस और कलीदी निगरान इदारों की सरबराहों की तकर्री हर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल और इसकी जांच वफ्द दौरे का अहम मकसद होगा। मेरिट पर इंतखाब के लिए मुसाबकती कमीशन
سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن اور نیب جیسے اہم نگران اداروں کے سربراہان کی تقرری کا قانونی فریم ورک مزید مؤثر بنایا جائے گا۔ اقدامات 27 جون تک مکمل کیے جائیں گے۔ ٹیم سیالکوٹ کے 90% شیئرز نئی پارٹی خریدنے پر آمادہ، عدم ادائیگی پر بورڈ کے پاس بینک گارنٹی کیش کرانے کا آپشن موجود ہوتا ہے۔ اس حوالے سے آئندہ ہفتے پیش رفت سامنے آئے گی۔ دوسری جانب وسیم اکرم نے تصدیق کی ہے کہ وہ سیالکوٹ اسٹالینز کے صدر نہیں رہے۔ ان کے مطابق کوئی معاہدہ نہیں ہوا، صرف زبانی بات چیت ہوئی تھی۔ تفصیلات کے مطابق پی سی بی نے گزشتہ ماہ پی ایس ایل کے 7ویں ٹیم کنگز مین کو 1 ارب 75 کروڑ جبکہ 8ویں ٹیم اوزی گروپ کو 1 ارب 85 کروڑ روپے میں فروخت کی تھی۔ امریکی کمپنی نے تو وقت پر واجبات ادا کر دیے، البتہ آسٹریلوی گروپ کو مالی مشکلات کا سامنا رہا۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ نیلامی کے وقت ہی جب برس بڑھتی رہی تو اوزی کے پارٹنرز کو تشویش ہوئی۔ درمیان میں وقفہ لے کر فون پر دونوں کو صورتحال سے آگاہ کیا گیا۔ جب برڈ جیت لی تو سیالکوٹ اور سوئٹزرلینڈ سے تعلق رکھنے والے دونوں پارٹنرز نے رقم زیادہ ہونے کا جواز دے کر دستبرداری اختیار کر لی۔